हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्लास ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर। बेसिकली हम इस वाले चैप्टर में फ्लावर्स के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स हैं उनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरुआत में फर्स्ट पेज में इसमें एक पोएम के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो, रोज इज पिंक, मे बी वाइट और रेड। रोज पिंक कलर का होता है, वाइट भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। रोज यानी गुलाब, ठीक है। तो जो गुलाब का फूल है वो पिंक कलर का, वाइट कलर का, रेड कलर का हो सकता है। वट एवर द कलर, कलर कैसा भी हो, इट मैक्स मी ग्लेड। रोज को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे रेड कलर का हो, चाहे वाइट कलर का हो, चाहे पिंक कलर का हो। ठीक है, यहाँ तक रोज के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं इट मैक्स मी ग्लैड तक। आगे, सनफ्लावर इज़ येलो। जो सनफ्लावर होता है वो येलो कलर का होता है। सनफ्लावर हिंदी में बोलते हैं सूरजमुखी, ठीक है, सूर्य की तरफ ये देखता है इसलिए। तो सनफ्लावर इज़ येलो। द लोटस इज़ पिंक। हमारा नेशनल फ्लावर है ना लोटस, है ना, तो वो कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। सनफ्लावर येलो कलर का होता है। व्हाट कलर? रोहिरा है। तो हमारा जो स्टेट फ्लावर है वो रोहिरा है। राजस्थान स्टेट में हम रहते हैं, यहाँ का स्टेट फ्लावर रोहिरा है। नेशनल फ्लावर इंडिया का है पिंक, ठीक है। और रोहिड़ा कौन से कलर का होता है? रोहिड़ा जनरली येलो कलर का या रेड कलर का या ऑरेंज कलर का होता है। जैसे रोज़ के अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, ऐसे रोहिड़ा के भी येलो, रेड या ऑरेंज कलर हो सकते हैं, ठीक है। आगे, इट मैक्स मी थिंक बेला एंड जैस्मीन आर यू वाइट। मैं ये सोचता हूँ कि बेला, बेला भी एक फ्लावर का नेम है। जैस्मीन, जैसे अपन हिंदी में चमेली का फूल कहते हैं। आर यू वाइट, मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप वाइट हो? तो वो जवाब मिलता है, ओ यस डियर, यू आर परफेक्टली राइट। हाँ, मतलब ये हो गया कि जो बेला और जैस्मीन है, चमेली का फूल है और बेला का फूल है, वो वाइट कलर के होते हैं। रोहिरा मैंने आपको बताया रेड, ऑरेंज, येलो। लोटस पिंक कलर का, सनफ्लावर येलो कलर का, और जो रोज़ है वो पिंक, रेड और वाइट है। खैर, रोज़ हम आगे पढ़ेंगे कि और भी डिफरेंट कलर्स इनके हो सकते हैं। चलो आगे, फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर। सभी जगह फ्लावर्स ही हैं। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ डिलाइट। कितने सुंदर होते हैं, कितने प्रसन्न करने वाले, कितने खुश करने वाले ये हमें होते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अब, थोड़ा सा पोइम से हटकर नॉर्मल हमारे पैराग्राफ्स में देखते हैं। चिल्ड्रन, यू माइट हैव सीन वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स अराउंड यू। बच्चों, आपने आपके आसपास बहुत सारे तरह के फ्लावर्स देखे होंगे। वी ऑल लाइक फ्लावर्स। हम सभी को फ्लावर्स बहुत पसंद है। फ्लावर्स यानी फूल हमें बहुत पसंद है। हाउ कलरफुल, फ्रेगरेंट एंड अट्रैक्टिव दे आर। वो कितने कलरफुल होते हैं फ्लावर्स, कितनी अच्छी उनकी खुशबू होती है और कितने वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। होता है ना, फ्लावर्स हमें सबको बहुत अच्छे लगते हैं, सुगंधित होते हैं। दे गिव अ ग्रेट लुक टू आवर गार्डन। हमारे गार्डन में जो फ्लावर्स लगे होते हैं ना, उनसे कितनी खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसे अपने स्कूल के गार्डन में भी फ्लावर्स आ रहे हैं तो उनसे बहुत अच्छा लगता है ना। गार्डन्स हो या पार्क्स हो जहाँ पर अपन खेलते हैं, हमारे घर में भी अगर लगा है, आवर हाउसेज और वेर एवर दे ग्रो, तो जहाँ भी फ्लावर्स होते हैं ना, वो आसपास के एटमॉस्फेयर को बड़ा ब्यूटीफुल और बड़ा फ्रेगरेंट बना देते हैं। फ्लावर्स आर ऑर्नामेंट ऑफ नेचर। फ्लावर्स को नेचर के ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं, गहने भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं ना ब्यूटीफुल लगने के लिए, जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, डायमंड के, कुछ आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से जो नेचर के ऑर्नामेंट्स है वो अगर किसी को कहना चाहिए तो वो फ्लावर्स होंगे। ये इससे नेचर बहुत ब्यूटीफुल लगती है ना। दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। तो जो ये फ्लावर्स है वो हमारे वर्ल्ड को बहुत कलरफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत फ्रेगरेंट बनाते हैं। यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। बड़ी क्लासेस में आप देखेंगे दैट दिस ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट इज इसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल। हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि जो ये प्लांट का ये वाला जो ब्यूटीफुल पार्ट होता है ना, वो प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए भी काफ़ी इसेंशियल होता है। ऐसा नहीं कि केवल ये ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, ये उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने का भी एक इसेंशियल पार्ट है।
इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। ये जो फ्लावर है ये नए प्लांट्स के प्रोडक्शन में काम आता है, नए प्लांट की जनरेशन में दोबारा नया प्लांट ग्रो हो उसके लिए काम आता है। लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट फ्लावर्स। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्लावर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले द रोज़ है ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर जिसको कंसिडर किया जाता है वो है रोज़। उसके बारे में देखते हैं। ये सभी रोज़ के ही फ़ोटोज़ हैं, अलग अलग कलर के रोज़ हैं, ठीक है। तो पहली लाइन देखते हैं, फर्स्ट लाइन, द रोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना। अनडाउटली आप कह सकते हैं कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स में अगर किसी को कंसिडर किया जाएगा तो उसमें एक होगा रोज़। अपार्ट फ्रॉम पिंक, यानी कि पिंक के अलावा, रेड और वाइट के अलावा, पिंक रेड और वाइट तो हमने अभी पोएम में भी देखा था। इसके अलावा रोज़ कौन से कलर के हो सकते हैं? ऑरेंज कलर का रोज़ हो सकता है, येलो कलर का रोज़ हो सकता है और मरून कलर का रोज़ भी हो सकता है। तो ऑरेंज, येलो, मरून, पिंक, रेड, वाइट ऐसी बहुत सारी कलरफुल स्पीशीज़ रोज़ की अवेलेबल है। Again, like other attractive flower, rose is also visited by various type of insects. जैसे दूसरे अट्रैक्टिव फ्लावर्स पे आकर इंसेक्ट बैठते हैं, वैसे रोज़ पे भी आकर बहुत सारे अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स बैठते हैं, वहाँ पर आते हैं। जैसे कि बम्बल बी, भंवरा, बी, मक्खी, हनी बी, मधुमक्खी, मोथ, बटरफ्लाई, तितली, वेस्प, ततैया, है ना। ये देखो, ये भौरा है, ये तितली है, ततैया है, इसको नाम को मोथ बोलते हैं, ये हनी बी मधुमक्खी है ना। तो ये सब किस पर आते हैं? रोज़ पे आते हैं। और रोज़ पे आकर क्या करते हैं? फ्लावर्स पे नेक्टर और पोलन होते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं, इन्हें पी जाते हैं, है ना। तो नेक्टर यानी कि फूल का जो रस होता है ना उसको बोलते हैं, और पोलन मतलब इसका जो पराग होता है उसको ये ले जाते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं। तो इनसे प्रोडक्शन भी होता है, फ्लावर्स बढ़ते भी हैं, जिसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बम्बल बी, भंवरा, बटरफ्लाई, तितली, ये ततैया हो गया, मोथ, और ये मधुमक्खी, हनी बी, हनी यानी मधु यानी कि शहद, और बी, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर दे रखे हैं किसके बारे में? रोज़ के बारे में। नेक्टर ऑफ फ्लावर इज स्वीट सब्सटेंस। किसी भी फ्लावर का जो नेक्टर होता है ना वो मीठा होता है, जिसको ये पीते हैं ना, जो भी इंसेक्ट्स है वो फ्लावर के पास जाकर उसे पी लेते हैं या फिर उसे कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट, रोजेज आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम। रोजेज से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है ना, तो उसको परफ्यूम बनाने में भी यूज़ किया जाता है, रोज़ परफ्यूम कहेंगे उन्हें। स्वीटेंड प्रिपरेशन ऑफ रोज़ पेटल्स, गुलकंद इज़ अ वेरी फेमस डेजर्ट। जो रोज़ की पेटल्स होती है ना, रोज़ गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं, उनसे एक बहुत फेमस स्वीटेंड डेजर्ट बनाई जाती है, मिठाई बनाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं गुलकंद। जो पान लोग खाते हैं उन्हें पता है कि गुलकंद उसके अंदर डलती है ना, उसको काफ़ी मीठा बनाने का ये काम करती है। तो ये जो गुलकंद है ये गुलाब यानी कि रोज़ की पेटल्स से बनती है, ठीक है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज रोजेज आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग गार्लैंड, फूल की माला बनाने के लिए, गुलाब को माला बनाने के लिए, बुकेज बनाने के लिए। बुकेज क्या होते हैं? ये देखो, जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ इकट्ठा कर देते हैं ना तो इससे बोलते हैं बुकेज, है ना। इसमें टी को साइलेंट रखते हैं बात करते हैं, तो बुकेट नहीं बोलेंगे, बुके बोलेंगे। और इसके अलावा रोज़ को हमें डेकोरेशन की तरफ भी यूज़ करना होता है, करते हैं हम। उसके बाद सनफ्लावर के बारे में देखते हैं, रोज़ के बारे में। तो सनफ्लावर को अपन देखते हैं, यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट द सनफ्लावर इज़ एक्चुअली क्लस्टर ऑफ मैनी स्मॉल फ्लावर्स। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो सनफ्लावर्स होता है ना वो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स का क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फ्लावर ऑफ येलो कलर। ये येलो कलर का एक अट्रैक्टिव फ्लावर है। द सनफ्लावर इज विजिटेड बाई वेस्प्स एंड बीज। इस सनफ्लावर पे कौन कौन आते हैं? मक्खियाँ आती हैं और ततैये आते हैं। वी गेट एडिबल ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ द सनफ्लावर। सनफ्लावर के बीज से हमें ऑयल मिलता है जो खाने में काम आ सकता है। सूरजमुखी का तेल हम उन्हें बोलते हैं सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। अब ये डू यू नो वाला सेक्शन भी देख लेते हैं कि इसे सनफ्लावर वास्तव में कहते क्यों हैं। तो वाई इज़ इट कॉल्ड सनफ्लावर? ये सनफ्लावर क्यों कहते हैं इसे?
बिकॉज दिस फ्लावर अलोंग विथ इट स्टॉक ऑलवेज बेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। ये जैसे फ्लावर है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो अगर सन इस तरफ है तो ये फ्लावर इसकी तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा तने के साथ। अगर सन इस साइड आ गया तो ये फ्लावर इस साइड बेंड हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो फ्लावर है इसका एक नेचर है कि ये हमेशा अपने जो स्टेम के साथ सन की डायरेक्शन में बेंड हो जाता है, हमेशा उसकी तरफ देखता रहता है। उसका जो फेस होता है ना सन, इसका सनफ्लावर का, इसका फेस हमेशा किसकी तरफ होता है? सन की तरफ होता है। ठीक है, इसलिए इस फ्लावर को बोलते हैं अपन सनफ्लावर। ठीक है, अब आगे देखते हैं लोटस। नेक्स्ट है हमारा लोटस। तो लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, इंडिया का नेशनल फ्लावर। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोटस बताएंगे, है ना। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दिस फ्लावर इज़ यूजुअली पिंक इन कलर। लोटस जनरली कौन से कलर का होता है? पिंक। द प्लांट ऑफ लोटस ग्रोज इन वाटर। ये प्लांट कहाँ पे ग्रो करता है? वाटर में, पानी में ये ग्रो करेगा हमेशा, है ना। डू यू नो द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी प्लांट पानी में ग्रो करते हैं ना, यानी वाटर में ग्रो करते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्वेटिक। AQUATIC। यानी कि जो एक्वा होता है ना, एक्वा, ये वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। तो हमारा जो कमल का फूल है यानी कि लोटस फ्लावर है, वो एक तरह का एक्वेटिक फ्लावर है, एक्वेटिक प्लांट है। इन हिंदू रिलीजियन द लोटस इज कंसिडर्ड अ सेक्रेड फ्लावर। जो हिंदू धर्म है उसमें इस लोटस को बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, है ना, SACRED। ये सेक्रेड फ्लावर इसको कंसिडर किया जाता है। इट इज़ सेड दैट गॉडेज ऑफ विजडम माँ सरस्वती सिट्स ऑन इट। ये कहा जाता है कि जो विजडम की जो गॉडेज है, देवी है सरस्वती माँ, जिनकी स्कूल में हम शुरुआत में प्रेयर में करते ही है ना दिया लगा के, वो सरस्वती माँ, ऐसा बोला जाता है कि वो इसी पर बैठती है। सिट्स ऑन इट, कमल के फूल पर ही बैठती हैं। फिर आगे एक और चीज़ है, द स्टेम ऑफ लोटस इज़ यूज टू मेक वेजिटेबल। कमल का जो तना होता है ना, कमल डंडी जिसको कहते हैं, वो सब्जियां बनाने में भी काम आता है। और आगे है द लोटस फ्लावर इज़ ऑफर्ड टू माँ लक्ष्मी ऑन दीपावली। दीपावली पे लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी देवी को, लक्ष्मी माता को लोटस का फ्लावर भी देने की परंपरा है, उनको चढ़ाने की परंपरा है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया। नहीं, अभी थोड़ा सा और बचा है, देखते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फ्लावर। ये जो कुछ फ्लावर्स दिए हुए हैं, है ना, क्या आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो? रेड कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर के ये होंगे। राजस्थान का स्टेट फ्लावर है ये, तो हाँ, ये और कुछ नहीं, रोहिड़ा है। क्या है ये? रोहिड़ा। और इस रोहिड़ा का जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि देखो, ये रोहिड़ा हमारी लोकल लैंग्वेज का नेम है, लेकिन साइंटिस्ट इसे इस नेम से नहीं जानते हैं। साइंटिस्ट के लिए नेम है टेकोमेला अंड्यूलेटा। टेकोमेला अंड्यूलेटा। ठीक है, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड नो इट बाय द नेम टेकोमेला अंड्यूलेटा। तो सभी फ्लावर्स के अपने अपने साइंटिफिक नेम है। लोटस का कुछ और है, रोज़ का कुछ और है, सनफ्लावर का कुछ और है। तो अपने सिलेबस में ओनली ये है, रोहिड़ा का साइंटिफिक नेम वो है टेकोमेला अंड्यूलेटा। ठीक है, टेकोमेला अंड्यूलेटा। इट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो स्टेट फ्लावर है क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो रोहिड़ा। राजस्थान का स्टेट ट्री पूछा जाए आपसे तो खेजड़ी। राजस्थान का स्टेट बर्ड आपसे पूछा जाए तो गोडावन। राजस्थान का आपसे अगर स्टेट एनिमल पूछा जाए तो फिर वो चिंकारा होगा। ठीक है, तो राजस्थान जिस स्टेट में हम रहते हैं उनका स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री, ये सब मैंने आपको अभी बताया। जैसे स्टेट गेम पूछा जाए तो फिर वो बास्केटबॉल होगा, बास्केटबॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हनी। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर एंड पोलेंस फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर। जो हनी बीज होते हैं ना, वो नेक्टर और पोलेंस कहाँ से इकट्ठा करते हैं? बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर से ये नेक्टर्स को और पोलेंस को इकट्ठा करते हैं। मैंने आपको बताया नेक्टर जो होता है वो फूलों का रस होता है,
पोलन से उनका पराग होता है। दे मिक्स दीज मटेरियल विद द हेल्प ऑफ देयर सलाइवा एंड स्टोर इट इन देयर कॉम। तो ये जो नेक्टर और पोलन को उनके सलाइवा की हेल्प से मिक्स करते हैं और अपने कॉम्ब में, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें इकट्ठा करते जाते हैं। क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि उन्हें यही खाना होता है, बाद में इसी से वो ग्रो करते हैं। एंड स्टोर इट इन देयर कॉम। अ लार्ज हनी कॉम में हैव सेवरल किलोग्राम ऑफ हनी। एक बड़ा हनी कॉम, बड़ा मधुमक्खी का छत्ता अगर कहीं आपको देखें तो उसमें बहुत किलोग्राम, खूब सारा शहद आपको मिल सकता है। हनी को हिंदी में शहद बोलते हैं, मधु भी इसका एक सिनोनिम है। अपार्ट फ्रॉम द हनी वी गेट बी वैक्स ऑल्सो फ्रॉम हनी कॉम। हनी कॉम से हमें क्या मिलता है? एक तो शहद तो मिलता ही है और एक और चीज़ मिलती है, बी वैक्स, है ना, मधु मोम। मधुमक्खी का जो मोम बनता है ना, वो भी मिलता है। ये किसके काम आता है? जैसे लिप बाम होती है ना, उसके अंदर काम आएगा, या बॉडी मॉइस्चराइजर्स होते हैं, कोई सा भी ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अगर हैं, जैसे कुछ आइज से रिलेटेड हैं, स्किन से रिलेटेड हैं, जिसमें स्किन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, मॉइस्चराइज बनाना है, ड्राई स्किन को की प्रॉब्लम से दूर करना है, तो उन सभी क्रीम्स में जनरली आपको बी वैक्स मिलेगा। ठीक है। हनी इज़ अ टेस्टी फूड। हनी जो शहद है वो टेस्टी भी होता है खाने में। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। हनी बीज डिपेंड्स ऑन फ्लावर्स ओनली। जो मधुमक्खियाँ हैं वो केवल फ्लावर्स पे डिपेंड करती हैं, फ्लावर्स के अलावा ये नहीं रह सकती, और फ्लावर्स के अलावा इन्हें और कोई चाहिए भी नहीं। किसके लिए? फॉर देयर फूड। फूड के लिए इन्हें क्या चाहिए? फ्लावर्स। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्लावर्स। वो फ्लावर, ये जो है ना हनी बीज, वो फ्लावर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती है। एक्चुअली फ्लावर्स ऑल्सो गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम द हनी बीज। अब ऐसा नहीं है कि केवल हनी बीज ही फ्लावर से बेनिफिट लेती है, फ्लावर्स भी हनी बीज से बेनिफिट लेते हैं, मधुमक्खियों से ये भी बेनिफिट्स लेते हैं। कौन से बेनिफिट्स लेते हैं ये भी हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। हायर क्लासेस में आप देखेंगे। अबाउट दीज बेनिफिट्स यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। हैव अ लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई द फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है? ये हमारा स्टेट फ्लावर रोहिड़ा है, रोज, लोटस, एमल्टस नहीं है। उसके बाद कुछ ट्रू एंड फॉल्स वाले देख लेते हैं। खेजड़ी इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। नहीं भाई, खेजड़ी तो स्टेट ट्री है, फ्लावर नहीं है। पेटल्स ऑफ लोटस आर यूज टू मेक गुलकंद। नो, पेटल्स ऑफ रोज आर यूज टू मेक गुलकंद। अगर रोज होता तो ठीक होता, लोटस है तो रॉन्ग है। ऑल द फ्लावर्स ब्लूम थ्रू आउट द ईयर। क्या सारे जो फ्लावर हैं वो पूरे ईयर दिखते हैं, खिलते हैं? नहीं, नहीं होता ऐसा। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। हाँ, हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो लोटस है। हमारा जो स्टेट फ्लावर है वो रोहिड़ा है। ठीक है। द सनफ्लावर इज इन कलर येलो होगा। हमारा जो सनफ्लावर है वो कलर में कौन सा दिखाई देता है? येलो कलर का। पेटल्स ऑफ विच फ्लावर आर यूज टू मेक गुलकंद। गुलकंद किसकी पेटल्स से बनता है? रोज से बनता है। स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान कौन सा है? रोहिड़ा। अपार्ट फ्रॉम हनी वी गेट वॉट? फ्रॉम हनी कॉम। हनी कॉम से हमें क्या मिलता है? बी वैक्स। मैंने बताया ना, मधु मोम जिसे अपन बोलते हैं, है ना। और ये कॉस्मेटिक जो स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन स्किन को मॉइस्चराइज वगैरह करने के लिए, लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, है ना। विंटर में हमारी जो लिप्स स्किन है वो फट जाती है, तो उसको थोड़ा सा वापस मॉइस्चराइज करने के लिए बी वैक्स से बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद कुछ स्पेलिंग्स हैं। कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फ्लावर। तो इनकी जो स्पेलिंग्स है, जैसे ओ और ई दिया हुआ है तो रोज़ बनेगा, ROSE। यहाँ पे AME दे रखा है, ये जैस्मिन बनेगा, है ना। चमेली JASMINE, और ये बनेगा हिबिस्कस, गुड़हल। ठीक है, HIBISCUS, हिबिस्कस। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया। आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। थैंक यू।